हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम लूसेंट कवर करा रहे थे, लगभग 65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट, मतलब तीनों पार्ट के लगभग मैं 100 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे तैयार किया हूँ। ये आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जीके जो जीएस है, आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 से 25 इसका वेटेज हो जाता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर किया हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम 66वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं, स्टार्टिंग से देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। आपको सारे क्वेश्चन मैं लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए हूँ, लगभग 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन। तो क्वेश्चन है हमारा 66वां क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, 1685 में, 1765 में या 1785 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 जून 1665। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1665 11 जून सन 1665 में आपके पुरंदर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के जो सेनापति थे आपके राजपूत शासक जयसिंह और आपके जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच आपके हुआ था। तो इसको याद रखिए, 11 जून और 1665 डेट को याद रखने हैं। तो पुरंदर की संधि तो ये आपके 1665 में हुआ था। तो इस डेट को आपको याद रखना है एग्जाम में। किसके किसके बीच हुआ था? तो जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच यह पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, 11 जून 1665 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में राजा के नियंत्रण में आने वाली भूमि कौन सी थी? उसको पोकल के नाम से इसको जाना जाता था, जहीर के नाम से, मदद ए मास के नाम से, या इसको खालसा के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसको खालसा के नाम से इसको जाना जाता था। तो याद रखिए, आपके मुगल काल में जो राजा के नियंत्रण में उनके हिस्से में जो आने वाली भूमि को खालसा के नाम से इसको जाना जाता था। तो याद रखिए, आपके ये भूमि जो आपके केंद्रीय शासन और जो सुल्तान के प्रत्यक्ष ये आपके अधिकार में थी, तो इसको खालसा भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और मुगल काल में कहा जाता है जो कृषि योग्य जो भूमि थे, जहाँ पे किसान यहाँ पे कृषि करते थे, तो ऐसे भूमि को उन लोग पोलाज कहते थे। तो इसको याद रखिएगा, जहाँ पे इन लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे जो खेती वगैरह किसानी इन लोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ये आपके सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में था। तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर के शासनकाल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। याद रखिए, तो ये आपके इनके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला जो चित्रकारी बहुत ही फेमस था, इनके शासनकाल में चरमोत्कर्ष था। तो जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत रुचि रखते थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो बीरबल के द्वारा, टोडरमल के द्वारा, दासवंत के द्वारा, या आपके शेरशाह के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल के द्वारा दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था इसने लागू किया था। किसके शासनकाल में स्टार्ट किया था? ये दहसाला भूमि एक कराधान की एक भारतीय प्रणाली थी। तो इसको 1580 में अकबर के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। ये आपके जो प्रणाली है, जो दहसाला जो बंदोबस्त व्यवस्था है, आपके अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। याद रखिए, आपके किसके वित्त मंत्री पूछा जाए तो राजा टोडरमल जो आपके अकबर के वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा शुरू की गई थी। और इसके बाद गुजरात में 1573 में, याद रखिएगा, गुजरात के 1573 ईस्वी में इसको नियुक्त किया गया था। और ये आपके गैर मुस्लिमों से कर संग्रह की प्रणाली और अधिक संगठित करने में मदद भी की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? महेश दास, हुसैन फैज़, अबुल फजल, या आपके गुलबदम बेगम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकबरनामा एक ग्रंथ है, ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। जो अकबर थे,
इनके दरबार में 9 रत्नों में से एक अबुल फजल, जानते होंगे 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, तो उनमें से एक अबुल फजल ने इस अकबरनामा जो पुस्तक है इनके द्वारा इस ग्रंथ को लिखी गई है। ये आपके कौन सी भाषा में लिखी गई थी? आपके फारसी भाषा में इसको लिखी गई। याद रखिए जो मुग़ल साहित्यिक जो भाषा में इसको लिखा गया है, और इसमें मुग़ल सम्राट अकबर के जीवन और उनके समय का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसके याद रखिए, कई बार एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सी ऑप्शन अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, तो यहाँ पे हम भारत के जो आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चन तैयार किए हैं यहाँ पे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे तैयार किए गए क्वेश्चन है। तो इसको हम यहाँ से अब आधुनिक भारत के देखेंगे क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन डाला हूँ ताकि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, यहाँ से क्वेश्चन आया भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम आधुनिक भारत, मिडिवल हिस्ट्री, सभी क्वेश्चन इस पर मैं इंक्लूड कर दी हूँ। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं 71 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा। याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो भारत ये आपके कब आया था या कौन से सन में आया था? 1492 में, 1498 में, 1608 में या 1609 में? तो ये आपके कब आया था? ये आपके 1498 में आया था, याद रखिएगा। तो इन्होंने 8 जुलाई लगभग 8 जुलाई 1497 पुर्तगाली जो नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था, और ये आपके भारत कब पहुंचे थे? तो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिला है यहाँ पे, जो कालीकट जिला है, एक गांव है, तो यहाँ पे आपके पहुँचा हुआ था। तो इसको याद रखिए। तो आंसर जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर में 1498 ही लेना था। 1497 में ये आपके निकले थे वहाँ से, फिर ये आपके 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिला के कालीकट जो गाँव है यहाँ पर आपके ये पहुँचा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 1498 याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में, सूरत में या आपके बड़ौदा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत, याद रखिएगा। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, याद रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत के जो पहला जो अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो कौन सी कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और इसमें अगर डेट भी पूछ देते 1613 में, याद रखिएगा 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो फैक्ट्री है सूरत में लगाई थी। तो डेट भी क्वेश्चन पूछे तो डेट भी आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आए थे? 1600 में, 1605 में, 1609 में या 1611 में? तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1609। यहाँ पे अगर 1608 भी दिया रहता कई बार एग्जाम में, 1608 और 1609 में मतलब आए हुए क्वेश्चन है, तो 1608 या 1609 रहेगा, दोनों में से एक आंसर आपको लेना है। तो इसको कंफ्यूज नहीं है, 1608 रहेगा तो 1608, 1609 दिया है तो 1609 लेना है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो कैप्टन हॉकिंस थे आपके 1609 में ये भारत आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? तो आपके मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफ़र, फारुखसियर या अहमद शाह? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जो जफ़र थे, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफ़र आपके अंतिम मुग़ल सम्राट थे, याद रखिएगा। इनका जो शासनकाल है 1837 से लेकर 1857 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध का अंग्रेज सेनापति कौन था? प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज़ों की तरफ से सेनापति किसको नियुक्त किया गया था? हेक्टर मुनरो को, रॉबर्ट क्लाइव को, या आपके वारेन हेस्टिंग को, या आपके कार्तियार को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज जो सेनापति आपके रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई कौन से सन में हुई थी? ये भी डेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 जून 1757 में, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को आपके यहाँ पे हुआ था। ये 1757 में प्लासी का युद्ध। तो आपके याद रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या आपके लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल 1732 से
1818 तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनको बनाया था वारेन हेस्टिंग को, तो इसको याद रखिएगा। तो ये अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल इनको बनाए गए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या आपके लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपके कब हुआ था? 1799 में हुआ था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल के रूप इनको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए। इस युद्ध के दौरान जो आपके 1799 में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो इसको याद रखना है। तो इसका याद रखें वेलेस्ली 1799 डेट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग अभी तक एग्जाम में लगभग 15 से 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही फेमस बुक है। तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद या बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो इनके द्वारा जो पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुल्ला विद्रोह के नेता कौन थे? चित्तर सिंह, अली मुसलियार, तिरिया सिंह या सेवाराम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्ला विद्रोह के जो नेता थे आपके अली मुसलियार, ये आपके इसके नेता थे। याद रखिए नवंबर 1921 में आपके लगभग 67 मोपला कैदियों की इसमें मौत हो गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को प्रथम कांग्रेस विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो बम्बई सत्र 1889 को, मद्रास अधिवेशन जो आपके 1898 में हुआ था, या सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ अधिवेशन जो आपके 1916 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन जो प्रथम कांग्रेस विभाजन ये आपके ये कौन से रूप में इसको जाना जाता है? तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में यहाँ पे विभाजित हो गया था, इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कूट मिलान से आते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित कौन सी सूची यहाँ पे मेल नहीं खाता है या यहाँ पे मिसमैचिंग है, मतलब यहाँ पे कौन सी इसमें से सूची में कौन सा गलत है? तो इंडियन लीग इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष इनके द्वारा इस स्थापना किया गया था इंडियन लीग की। प्रार्थना समाज ये आपकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपके ज्योतिबा फुले इसके स्थापना इनके द्वारा नहीं की थे। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो आत्माराम ये भी लिख दिया हूँ, पांडुरंग इनके द्वारा इसको, साथ ही साथ गोविंद रानाडे ये आपके आर.जी. भंडारकर ये इसको 1867 में इसको स्थापना किया गया था, इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जॉन्स के द्वारा स्थापना किया गया है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन आपका ये आपका मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कौन सा गांधी जी का भारत में पहला नागरिक आंदोलन था? तो खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। याद रखिए गांधी जी के भारत में पहला नागरिक आंदोलन था, इसको पहला जन आंदोलन भी इसको कहा जाता। कौन सी सन में हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1920 से 21 में यह आंदोलन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो ये आपके 1920 से 22 में, 1925 से 27 में, 1930 से 34 में, या 1942 से 1944 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 से 34 में। तो भारत में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो आपके साबरमती से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है
साबरमती, याद रखिए। तो साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया गया था, तो 1930 में, ये तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया था। कौन से सन में? तो 22 मार्च 1793, डेट को याद रखना है। तो ये आपके खास करके जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच इसको कर वसूलने के लिए इसको लगाया गया था। और आपके एक स्थायी है जो स्थायी व्यवस्था हेतु जो यहाँ सहमति यहाँ पे समझौता किया था, जो बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के ज़मींदारों के बीच एक कर वसूलने से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब जी, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, खान बहादुर खान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लखनऊ में 1857 की जो क्रांतिकारी जो विद्रोह हुआ था, इसके नेता आपके बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। सन पूछे तो 1857 में ये हुआ था। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में, लगभग 85 क्वेश्चन है, तो 86 के हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको रिवाइज भी करना है आपको, ताकि साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहां से इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।